तो क्योंकि बर्ड्स के अंदर व्यूवर्स सर्दियों के अंदर ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ आती हैं, बर्ड्स को ठंड लग जाती है, बाज़ अगर बर्ड्स खाना छोड़ देते हैं मैदे के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए और मैदे में किसी किस्म उसके बाद 5 दिन का कोर्स आपको इसमें कराना है। ठीक है, 2 दिन यानी इसको टीप के लिए मेरे पास 2 मेडिसिन हैं। देखिए ये जर्मनी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वियतनाम की प्रोडक्ट है। बस इसको डिवॉर्मिंग के लिए अगर डिवॉर्मिंग यूज़ कराता हूँ, जितने फ़ायदे हैं वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। लाइट की कमी को पूरा कर जी ये वाला दाना, तो वो जो पेयरिंग है वो बाउंड हो जाती है, बाउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूवर्स को दिल की गहराइयों से आदाब और रिस्पेक्ट। व्यूवर्स एक बार फिर से एक प्रोग्राम के साथ आप व्यूवर्स की खिदमत में पेश हैं। आज हम एक डिफरेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सर्दियों को जब सीज़न स्टार्ट होता है तो बर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या हल है, क्या इलाज है, तो इसी वजह से हमने एक शॉप पर विज़िट किया है। यहाँ पर देखा है कि यहाँ पे कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है। तो हमने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए ये चीज़। तो क्योंकि बर्ड्स के अंदर व्यूवर्स सर्दियों के अंदर ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ आती हैं, बर्ड्स को ठंड लग जाती है, बाज़ वक़्त बर्ड्स खाना छोड़ देते हैं, बर्ड्स वोमिट कर रहे होते हैं, ठंड लग जाती है बहुत ज़्यादा। वेदर अचानक चेंज होता है। ऐसा भी होता है कि वेदर जब चेंजेस आ रहे होते हैं तो दिन के टाइम गर्मी, रात के टाइम सर्दी हो रही होती है। और बाज़ वक़्त होता है ऐसे कि कभी कभी हम पानी निकालना भूल जाते हैं बर्ड्स में, तो बर्ड्स को फिर भी सर्दी लग जाती है और वो पानी पी लेते तो बीमार होते हैं, नज़ले की कंडीशन में आते हैं। इसी वजह से हमारा जो फोकस है वो ये है कि बर्ड्स के बीमारियों के ऊपर फोकस करेंगे। जो सर्दियों में आने वाली बीमारियां हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे कि उससे किस तरीके से आप लोग अपने बर्ड्स को महफूज कर सकते हैं या उनका इलाज कर सकते हैं। तो आज हम एक शॉप पे विज़िट करने जा रहे हैं। तो ये जो शॉप है ये लांडी बाबर नंबर 3 पर है। यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद है। तो आइए सबसे पहले आपको शॉप में लेके चलते हैं। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हम शॉप पर आपको लेकर आए हैं। ये बर्ड्स एक्सपर्ट काशन नज़ीर के नाम से शॉप है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ मेडिसिन हैं और यहाँ पे जो मेडिसिन के ऊपर वर्किंग हो रही है, मेडिसिन से मुतालिक जो यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है, इससे मुतालिक आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं काशान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ सर, खैरियत से। जी आज आपने हमें बुलाया है तो कुछ यकीनन कोई ऐसी चीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए दिखाने के लिए बुलाया होगा कि उनके लिए बेशक काम की होगी। जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो देखें आपके चैनल के जितने व्यूवर्स, आपके सब्सक्राइबर, मेरे सीनियर और जितने भी कराची में ब्रीडर हैं उनको आपके चैनल के तवज्जुह से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे व्यूवर्स की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो ये बताएं काशान साहब के क्योंकि अब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो मुख्तलिफ बीमारियाँ आ रही होती हैं। जैसे बर्ड्स को सर्दी लग जाती है, नज़ले की कंडीशन होती है, बाज़ों का तो होता है ऐसे कि बर्ड अचानक वोमिट कर रहा होता है, खाना पीना छोड़ देता है। तो मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? सबसे पहले तो आप बीमारियों के बारे में बताएं, फिर मुझे उसके बाद बताएगा कौन कौन सी मेडिसिन आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। जी देखिए, यूजुअली जो कंप्लेन आती है बर्ड को, वो नज़ला, बुखार, बर्ड का फूल कर बैठना, मोशन, ये सारी ऐसी चीज़ें जो कॉमन, जो हर बर्ड लवर्स को ये इसको यानी कि इसके पास ये कंप्लेन आती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंप्लेन है जिसमें कैंकर्स की कंप्लेन है, कॉक्सी की बहुत ऐसी कंप्लेनें होती हैं। तो इसमें जो नज़ला और बुखार के हवाले से जो आपने बात की है, तो मेरी अगर ये आपका कैमरा दिखाए तो मेरे पास देखें, ये ऑक्सीविट एक प्रोडक्ट है, ये मिस्र के प्रोडक्ट है, ठीक है। ये मैं अपने पास से लूज़ में सेल करता हूँ 25 रुपये का 1 ग्राम, और ये 1 ग्राम जाता है 2 लीटर पानी में। तो ये मोशन के हवाले से, मैदे में जितनी इन्फेक्शन, उसके अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अच्छा, ये मैदे के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए और मैदे में किसी किस्म की भी अगर प्रॉब्लम आती है बर्ड्स में तो ये उसके लिए बेहतर है। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि स्पेसिफिक कौन कौन से बर्ड्स को दी जा सकती है मेडिसिन? देखिए बर्ड्स के अंदर भी कैटेगरी होती है कि बड़े बर्ड्स होते हैं और छोटे बर्ड्स होते हैं। जो कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, कुछ सख्त जान होते हैं। तो बताइए व्यूअर्स को। ये फिन से लेके और मकाओ तक आप तमाम बर्ड को सेम डोजेज में आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने क्या बताया? 1 ग्राम 2 लीटर पानी, 1 ग्राम 2 लीटर पानी में तेज़ बना के अगर देना चाहेंगे तो आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में भी इसको आप यूजुअल दे सकते हैं। इसको कम से कम 3 दिन का इसका कोर्स होता है। अगर बर्ड लवर के पास ही कंप्लेन रिजॉल्व हो जाती है, ठीक, नहीं तो आप 3 से 5 दिन या 5 से 7 दिन कोई भी मेडिकेशन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 3 दिन का इसका कोर्स होता है। 3 दिन का कोर्स करेंगे तो इंशाल्लाह बर्ड्स के जो स्टमक के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डिजीज़ आती हैं, उसको ये मेंटेन कर देगा, सेट कर देगा। जी काशान साहब, ये बताएं इस बॉटल में कितने ग्राम की मेडिसिन मौजूद है, क्या प्राइस है इसकी? ये 1 किलोग्राम की पैकिंग है और ये मैं अगर कोई 1 किलो वाले लेते हैं तो 18,500 रुपये की है, और मैं लूज़ में अपने पास 25 रुपये ग्राम बेचता हूँ। अच्छा, 25 रुपये ग्राम बेचते हैं आप? और इसमें देखिए मेरे पास एक छोटी पैकिंग्स होती है। ये जिस वक्त मैं दे रहा होता हूँ तो हर बर्ड लवर्स के साथ मैं ये स्टिकर इसको लगा देता हूँ ताकि जो बर्ड की जो प्रोडक्ट नेम, इसका कंट्री नेम,
कंपनी नेम और उसकी डोजेज इसमें शामिल होती है, ताकि बर्ड लवर जो ईजी होकर इसको वर्किंग कर सकते हैं। तो इस साइज़ के अंदर अगर कोई परचेज़ करता है छोटे स्मॉल पैक में, तो क्या प्राइस है? देखिए ये 25 रुपये ग्राम है, और मेरे पास कम से कम 10 ग्राम की पैकिंग है, यानी कि अगर लिक्विड फॉर्म में कोई लेता है तो वो 10 ml, या पाउडर फॉर्म में वो 10 ग्राम। जी काशान साहब, एक बीमारी और है जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप व्यूवर्स के उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दें नॉलेज में, कि सीप की बीमारी आती है जिसमें बर्ड जो है वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है और बिल्कुल सूखा हो जाता है, इसको सोकड़े की बीमारी भी कहते हैं। और तो इसके लिए कोई अच्छी मेडिसिन आपके पास है तो बताएं। जी मेरे पास है। देखिए सीप के लिए मेरे पास 2 मेडिसिन हैं। एक आपने 2 दिन तक अप्लाई करना है, ये मैं आपको अगर आपका कैमरा दिखाए तो देखिए ये एशप्राज़ाइन है। जितने सीप की कंप्लेन के बर्ड होते हैं मैं उनको कहता हूँ आप सबको एक जगह कर लें, 2 दिन तक आपने ये देना है। इसका तरीका ये होगा कि इसके पॉट में मैं जो चमचा देता हूँ वो उल्टा चमचा डालना है इसको, यानी इसकी डोजेज बता रहा हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो 1 लीटर में 1 ग्राम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 2 दिन आपने ये प्रोडक्ट देनी है, और 5 दिन तक इसका ये ट्रोमैक्सिन, देखिए स्पेन की प्रोडक्ट है, 5 दिन इसमें ये कराना है, ये हो जाएंगे टोटल 7 दिन। और उसके बाद आपने मल्टीविटामिन यूज़ कराएं, इंशाल्लाह सीप की बहुत सारी कंप्लेन है अल्हम्दुलिल्लाह इससे रिजॉल्व होगा। इसका भी इस्तेमाल करना है और इसका भी इस्तेमाल करना है, दोनों का साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप मुझे लेकिन पहले ये 2 दिन इस्तेमाल करना है, उसके बाद 5 दिन का कोर्स आपको इसको कराना है। ठीक है, 2 दिन यानी इसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद 5 दिन तक इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद मल्टीविटामिन करा दें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बर्ड जो है हमारे रिकवर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ये भी मुझे बता दें कि इस्तेमाल किस तरीके से करना है। पानी में, दोनों मेडिसिन पानी में इस्तेमाल होंगी। 2 दिन एशप्राज़ाइन का कोर्स करेंगे और 5 दिन आपने ट्रोमैक्सिन का कोर्स करना है। पानी में कितनी मिकदार में मेडिसिन मिलानी है? इसमें वैसे 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डालना है इसको, लेकिन अगर एक पॉट में डालना है तो आप मैं उनको अपने तमाम बर्ड लवर को बता देता हूँ, उसको हाफ़ कर लें उसकी जी प्रोग्राम। और ये सेम डोज है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से। ठीक है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। और सीप के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बर्ड इसके अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुए हैं। तमाम बर्ड्स को हम दे सकते हैं मेडिसिन? जी तमाम बर्ड को दे सकते हैं। ज़्यादातर कंप्लेन जो है वो लव बर्ड्स और कॉकटेल्स वगैरह में आती है, लव बर्ड में ज़्यादा आती है, तो बहुत सारे बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुए हैं इसके। अच्छा, अब इसकी प्राइजेस बता दें हमें। ये 25 रुपये ग्राम, ये 50 रुपये ग्राम। ट्रोमैक्सिन जो है वो 50 रुपये ग्राम है, और एशप्राज़ाइन 25 रुपये ग्राम है। अब ये मैं करता हूँ कि अगर 2, 3 या 4 बर्ड हैं जो सीप में हैं, तो मैं ये करता हूँ कि ये 5 ग्राम भी अपने बर्ड लवर्स को दे देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन चलाना होता है। तो 5 ग्राम देता हूँ, ये मैं आप 10 ग्राम देता हूँ, इसमें ये 5 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो जाते हैं इसके। जी जनाब, तो सीप की बीमारी जो आती है, सूखे की बीमारी, उसके बाद आप मेडिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपने कहा कि विटामिन भी इनको दिया जाए लाजमी, ताकि वो रिकवर हो जाए, हेल्दी हो जाए। तो विटामिन कौन सा इस्तेमाल करवाना चाहिए? देखिए मेरे पास ये एक एक्वावीट के नाम से यूरो, ये स्पेन की प्रोडक्ट है। तो ये आप हफ्ते में 3 दिन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करें। ये भी 25 रुपये ml है, और ये 1 ml जाता है 2 लीटर पानी में, ठीक है। तो आप इसको मेरे ख्याल 3 बार ही रिपीट करेंगे तो आपके जो सीप वाले बर्ड हैं वो रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, इस बड़े पैक की प्राइस क्या है? देखिए ये मैं अभी रेट निकाल के फिर आपको बताता हूँ इसके एक्चुअल मेरे वो बिल में आपने क्या प्राइस? 25 रुपये ml, और 1 ml 2 लीटर पानी। अच्छा, 1 ml 2 लीटर पानी में, और 25 रुपये ml है जी। तो 3 हफ्ते के अंदर 3 दिन तक हफ्ते में 3 दिन आपने इसका कोर्स कराना है, 2 से 3 हफ्ते रिपीट करेंगे, इंशाल्लाह सीप वाले बर्ड आपको रिकवर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने मेडिसिन दिखाई मल्टीविटामिन की, सीप के अलावा भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जा सकती है बर्ड्स को? बिल्कुल करा सकते हैं। देखिए ये मैं ज़्यादातर अपने बर्ड लवर को कहता हूँ, यंग बर्ड जिनके पास हैं, अभी जो अडल्ट नहीं हुए, यानी कि जिन्हें हम पट्टे बोलते हैं, जो हम सेपरेट करते हैं, वहाँ से आप इसको स्टार्ट लें। जब तक ये अडल्ट होते हैं आप इसमें ये विटामिन यूज़ कराएं, क्योंकि इसमें देखिए विटामिन ई की जो वैल्यू है वो भी कम है, और इसमें अमाइनो एसिड्स भी कम है, ठीक है, इस हवाले से। ठीक है, तो हफ्ते के अंदर 3 दिन तक इस्तेमाल करना है। और जो पट्टों से तैयार हो रहे होते हैं यंग बर्ड्स, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है, उनकी ग्रोथ को और उनकी हेल्थ को बहुत, हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी कम है ना, तो वो बहुत जल्दी जाके सेक्सुअलिटी या फर्टिलिटी पर नहीं आ रहे होते। बाकी मैं आपको और प्रोडक्ट। अच्छा काशान साहब, एक सवाल और आपसे करना था। एक बीमारी और भी आती है बर्ड्स के अंदर, जैसे ब्लडी डायरिया हो जाता है बर्ड्स को ना, तो उसके लिए कोई अच्छी मेडिसिन आपके पास है? जी बिल्कुल। देखिए ये कॉक्सी भी कहलाती है, इस बीमारी का कॉक्सी भी कहलाती है। देखिए मेरे पास ये कोरिया के प्रोडक्ट है कॉक्सिलिन, ये अगर आपके कैमरा दिखाएं, ठीक है। ब्लडी डायरिया जो होते हैं उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। इंतहाई और ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। इसकी डोजेज है 5 दिन तक आपने कंटिन्यू देना है। 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन मैं 2 दिन और चलवा देता हूँ, ताकि और जो कंप्लेन है उससे भी बर्ड इसका रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, वैसे 3 दिन तक इसको इस्तेमाल करना, आप कहते हैं कि 5 दिन तक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, जो बीमारी जो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दें। देखिए लिक्विड फॉर्म में, और ये पानी में ही इस्तेमाल होगी। इसमें 1 ml 1 लीटर पानी में इसको यूज़ करेंगे, फिर
और इसमें ये है कि 50 रुपये ml मैं यहाँ से इसको सेल करता हूँ, ये कोरियन प्रोडक्ट। अच्छा 50 रुपये आप ml सेल कर रहे हैं, ठीक है। और 1 ml 1 लीटर पानी 1 में। लीटर पानी में। अच्छा ये भी बता दें मुझे, क्या ये मेडिसिन जो आम मोशन लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, जैसे डायरिया हो जाता है, उसमें इस्तेमाल की जा सकती है? देखिए ये स्पेशली मैंने कॉक्सी के लिए ही अपने पास इंपोर्ट कराई है और मंगवाई है, और मैं जो बर्ड लवर मेरे कंप्लेनर जो कॉक्सी की कंप्लेन लाते हैं मैं उनको स्पेशली ये देता हूँ। बाकी आम मोशन के लिए मैंने जैसे ऑक्सीवेट या जेनाडेक्सिल एक प्रोडक्ट है, अगर आप दिखाऊँ तो देखिए ये एक प्रोडक्ट है जेनाडेक्सिल, ये आम मोशन के लिए, और ये जो है ब्लडी ये मैं स्पेशली कॉक्सी के लिए दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये आप रूटीन वाइज भी आप इसको यूज़ करें। तो जो सीजनल चेंजिंग की वजह से जितनी भी कंप्लेनें बर्ड पर आती हैं, जिसमें नज़ला, बुखार, खांसी, फूल कर बैठना और मोशन स्पेशली, तो उसके लिए मैं देता हूँ अपने तमाम बर्ड लवर को कि आप कम से कम महीने में 2 दिन अगर आप इसका कोर्स कराते हैं तो उससे सीजनल चेंजिंग की वजह से जितनी भी कंप्लेन है उससे आपका बर्ड सिक्योर। जैसे सीज़न चेंज हो रहा है और बर्ड से लूज मोशन कर रहा हो तो उसके लिए फिर ये इस्तेमाल करें मेडिसिन? ज़बरदस्त वैसे अगर लूज मोशन हो जाए तो उसके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है? जा सकती है। अच्छा इसका इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार क्या हैं? इसको भी पानी में यूज़ करना है, ठीक है। और इसका भी है कि 3 से 5 दिन या 5 से 7 दिन, 3 दिन में 72 घंटे में बहुत अच्छी रिपोर्ट आती है। अगर आप चाहें तो उसको 2 दिन और अप्लाई करा दें। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है? 25 रुपये ml और 1 ml ये 2 लीटर पानी। जी काशान साहब ये बताएं, बर्ड्स के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं तो डिवॉर्मिंग के लिए कौन सी आपके पास अच्छी मेडिसिन है जो आप हमारे व्यूवर्स को रेकमेंड करते हैं? देखिए ये मैंने मंगवाई थी कि स्पेन की प्रोडक्ट है एल्बेंडाजोल, ये स्पेन की प्रोडक्ट है? ये स्पेन की प्रोडक्ट। देखिए ये मैं अपने पास को डिवॉर्मिंग के लिए एज ए डिवॉर्मिंग यूज़ कराता हूँ अपने बर्ड्स को। ये भी 25 रुपये ml है और 1 ml 1 लीटर पानी में है। अच्छा 25 रुपये ml है और 1 ml 1 लीटर पानी। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल कितने दिन तक? इसका 2 दिन का कोर्स मैं कराता हूँ जी। 2 दिन का कोर्स। जिसकी भी डिवॉर्मिंग करनी है इसको 2 दिन कंटिन्यू आप इसको दें तो जितने भी डिवॉर्मिंग कोर्स कंप्लीट हो जाता है इसका। अच्छा ये बताएं कि कंटिन्यू 2 डेज़ होगा या हफ्ते में 2 दिन? नहीं, ये कंटिन्यू 2 डेज़ होगा। कंटिन्यू 2 डेज़। जी काशान साहब ये जो मेडिसिन आपने दिखाई है, एहतियातन अगर हम डिवॉर्म करवाना चाहें बर्ड्स तो उसके लिए भी दी जा सकती है? जी देखिए एहतियातन डिवॉर्मिंग बिल्कुल कराएं, लेकिन ब्रीड के टाइम पे मैं अपने बर्ड लवर को मना करता हूं कि आप उस वक्त ना कराएं जिस वक्त ब्रीड चल रही हो। जैसे अभी इस वक्त ब्रीड का टाइम चल रहा है तो कोशिश करें कि डिवॉर्मिंग ना कराएं। ब्रीड से पहले, चूँकि मेरी अपनी अनाउंसमेंट में मेरे पास लिस्ट है अनाउंसमेंट, मैंने अपने तमाम बर्ड लवर को अनाउंसमेंट कर दी थी कि आप ब्रीड से पहले इसको 1 दिन या 2 दिन, जैसे मैंने आपको कोर्स बताया, आप इसकी डिवॉर्मिंग करा लें, इससे डिवॉर्मिंग हो जाती है। ठीक है जी काशान साहब, एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा, ये बताएं एक सवाल और है कि हमारे व्यूवर्स जो हैं थोड़े से जज्बाती हैं और एक्साइटमेंट के मारे वो चाहते हैं कि उनके बर्ड जो है जल्दी जल्दी ब्रीड दें, जल्दी जल्दी एगलिंग स्टार्ट करें और भरपूर ब्रीड आए, उनका कारोबार चले, तो उसके लिए आपके पास क्या ऐसी अच्छी चीज़ है? जी जनाब। देखिए मेरे पास एक मल्टीविटामिन है VTC अमाइनोविट, ये वेटरको कंपनी का है। ये मल्टीविटामिन प्लस अमाइनो एसिड्स ब्रीड के लिए, शार्पनेस के लिए, बर्ड के साइज़ के लिए और बर्ड के इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। ये हफ्ते में 3 दिन में अप्लाई कराता हूँ ये, और इसके साथ में अल्टरनेट डेज में देता हूँ विटामिन E सेलेनियम। देखिए ये 2 वो कोर्स हैं जो आपने हफ्ते में अप्लाई करने होते हैं। इस वक्त चूँकि ब्रीड का टाइम चल रहा है तो पहले 3 दिन आप ये चलाएँ और उसके बाद 1 दिन का गैप, 3 दिन सेलेनियम। इससे अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स की ब्रीड और सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आपने किया है अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट। अच्छा ये बताएं कि इनको इस्तेमाल किस तरीके से करना है? जी देखिए ये प्रोडक्ट आप सॉफ्टवुड के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मशवरा देता हूँ कि आप इसको पानी में यूज़ करें। 1 ग्राम 2 लीटर पानी में जाता है और ये लूज़ पैकिंग है मेरे पास 25 रुपये ग्राम, ठीक है। 25 रुपये ग्राम। और देखिए मैं एक चीज़ अगर दिखाएं तो इसका कंपोजिशन पेज काइंडली ये ज़रा चेक करा दें। देखिए इसमें 35 अमाइनो एसिड्स विद विटामिन है, इसमें D3 की और विटामिन E की वैल्यू को भी आप देख लें। अच्छा ये जो आपने दिखाया है ये इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है? देखिए ये विटामिन E सेलेनियम है, ये इनफर्टिलिटी और सेक्सुअलिटी, हमारे ये होता है कि अंडे तो आ रहे होते हैं लेकिन उनमें बच्चे नहीं बन रहे होते, यानी कि वो इनफर्टाइल होते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी इशूज़ और सेक्सुअलिटी ये दोनों में काम आती है। इसको हफ्ते में 3 दिन के हिसाब से चलाएँ। ये भी पानी में जाएगी, ये जाती है 1 ml 8 लीटर पानी में। तो अगर मेरे जिस बर्ड लवर के पास 1 लीटर या 2 लीटर पानी है तो 1 लीटर में ये 5 कतरे डलते हैं, 2 लीटर में 10 कतरे डाल के आप इसको, ये कंप्लेन आपकी रिजॉल्व हो सकती है। इसकी प्राइस कितनी है? 25 रुपये ml और 1 ml 8 लीटर पानी। अच्छा ये बताएं जो एग्स अनफर्टिलिटी में आते हैं उसके भी काम आती है मेडिसिन? देखिए 2 पर्पस हैं इसके, एक इनफर्टिलिटी इशूज़ और एक सेक्सुअलिटी इशूज़, तो ये इसी पर्पस के लिए होती है। अच्छा ये मेडिसिन इसी पर्पस की? अब तो देखिए ये होता है कि जब कंटिन्यू उसको रख रहे होते हैं तो अब मैंने ये किया है कि पहले तो हफ्ते में 3 दिन का इसका कोर्स होता है। अब मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर बर्ड लवर हैं जो 15 दिन में अब इसको 3 दिन स्विच कर गए, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास फर्टिलिटी का 100% रिजल्ट आ गया। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसको बंद ना करें, इसको 15 दिन में 3 दिन कर दें। अच्छा 15 दिन में 3 दिन कर दें ताकि 3 दिन तक इस्तेमाल करना। अच्छा मुझे ये बता दें काशान साहब कि ये मेडिसिन बनी हुई कहाँ की हैं? देखिए ये जर्मनी प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक और है। ये वियतनाम की प्रोडक्ट। अच्छा ये जर्मनी प्रोडक्ट है और ये वियतनाम प्रोडक्ट है जी।
जी काशन साहब, जो मेडिसिन दिखा रहे थे वो कौन सी मेडिसिन दिखा रहे थे आप? देखिए, एक तो ये लिक्विड फॉर्म में मैंने आपको दिखाई सिलीनियम, और एक इसी वेटरको कंपनी में जिसका मेरे पास मल्टीविटामिन प्लस अमाइनो एसिड्स है, इसी का ये सिलीनियम है। देखिए, अच्छा, ये लिक्विड फॉर्म में और ये पाउडर फॉर्म में। देखिए, ये जाएगा 1 ग्राम 8 लीटर पानी में। अब चूँकि जिनके पास 1 या 2 लीटर पानी बनता है तो इसमें मेजरमेंट करने में उनको बर्ड लवर को हमारे इश्यूज़ आते हैं, तो मैं इस वजह से उनको ये लिक्विड फॉर्म देता हूँ। अच्छा, दोनों का वर्क और दोनों के रिजल्ट सेम है? जी, रिजल्ट सबके दोनों के सेम है और वर्किंग दोनों की सेम है। जैसे इनफर्टिलिटी, सेक्सुअलिटी दोनों के लिए, ये दोनों में एक ही। ये वियतनाम कंट्री के? ये वियतनाम प्रोडक्ट है, ये जर्मनी प्रोडक्ट है। जी काशन साहब, एक सवाल आपसे और था, क्योंकि हमारे शायकीन दोस्त जो हैं वो जब सेटअप लगाते हैं घरों के अंदर तो वो इंडोर लगाते हैं, तो इंडोर रखने का मतलब ये होता है यानी धूप से कट जाते हैं बर्ड्स, और आप जानते हैं कि बर्ड्स को धूप की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि धूप के अंदर नेचुरल सोर्स है, विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और जब धूप नहीं लगती है बर्ड्स को तो इस किस्म की शिकायत आती है, फर्टिलिटी में भी शिकायत आ रही होती है, बर्ड्स के फैदर ख़राब होते हैं। अगर ब्रीड भी आती है तो पता चलता है कि छोटे जो बच्चे हैं उनमें फैदर्स का इशू आ रहा है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपके पास कौन सी अच्छी बेहतरीन मेडिसिन है जो आप हमारे व्यूवर्स को रेकमेंड कर रहे हैं? जी, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इसी में वियतनाम की एक मेरा प्रोडक्ट है, वेटरको कंपनी। अगर आपके कैमरे दिखा तो देखिए, ये मैग्नाकॉल, VTC मैग्नाकॉल, जो बर्ड का कैल्शियम और विटामिन डी ये पूरा करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये 1 किलो का बैग है, तो मेरे पास इसमें ये, अगर आपके कैमरे दिखाए तो ये 100 ग्राम के पाउच भी हैं। इसमें 100 ग्राम के पाउच भी है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, 100 ग्राम के पाउच भी है और आपके पास ये बड़ा पैक? ये मेरे पास 1 किलो वाली पैकिंग भी है। ये इसका तरीका ये होगा कि आप 15 दिन में 3 दिन आप इसका कोर्स कराएंगे। देखिए, पहले 3 दिन आपने मल्टीविटामिन प्लस अमाइनो एसिड्स का कोर्स कराया, 1 दिन का सादा पानी, फिर विटामिन ई, सिलेनियम। उसके बाद जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो हर 15 दिन में 3 दिन अगर आप इसका कोर्स कराते हैं तो बर्ड का कैल्शियम और विटामिन डी अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा हो जाता है। अच्छा, 15 दिन के अंदर ये 3 दिन लाजमी इस्तेमाल करवाना। और जिसके पास ज़्यादा कंप्लेन होती है, जो यानी कि स्टार्ट जब हम ले रहे होते हैं, तो फिर मैं 15 दिन में 4 दिन इसका कोर्स करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर्दियों का मौसम में धूप जो है वो अलग तरीके से आती है और गर्मियों में ज़्यादा तेज़ होती है, तो ये बताएं कि गर्मियों में किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसको और सर्दी के मौसम में कैसे इस्तेमाल करना है? क्या सर्दी के मौसम में इस मेडिसिन को ज़्यादा इस्तेमाल करना है? सर्दियों में देखें, अगर कंप्लेन ज़्यादा है, आप जैसे सवाल आपको बिल्कुल ठीक है, कंप्लेन ज़्यादा है तो 15 दिन में 4 दिन, और वैसे गर्मियों में जो यूजुअली जो इसकी प्रोग्राम करना है वो 15 दिन में 3 दिन इसका कोर्स कराना है। ठीक है, आमतौर पे इसका 15 दिन में 3 दिन आपने कोर्स करवाना है, क्योंकि विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी को पूरा कर रहा है। इसके साथ एक कंप्लेन और भी आती है, जो डेड एंड शेल इशूज़ आते हैं ऐसे, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई परफेक्ट है आपके पास ये मेडिसिन से। बहुत ये अगर आप 15 दिन में 3 दिन भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है डेड एंड शेल, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है, परफेक्ट इसका रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तो इस पैक की प्राइस कितनी है? देखिए, ये 2300 रुपये का पाउच है मेरे पास, और ये भी मैं अपने पास लूज सेल करता हूँ, जो 25 रुपये ग्राम। 25 रुपये ग्राम, और ये 2300 रुपये का? 2300 रुपये का 100 ग्राम का पाउच है मेरा। जी काशन साहब, एक सवाल मेरा और है आपसे, काफ़ी ज़्यादा सवाल कर लिया आपसे, इंशाल्लाह पूरे बहुत सारे सवाल करके आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि हमारे शायकीन दोस्त, कुछ शायकीन दोस्त ऐसे भी जिन्होंने ओपन एटमॉस्फेयर में सेटअप लगाए हुए हैं, जिनको धूप की कमी भी पूरी हो रही थी, लेकिन उनके अंदर भी ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी आ रही होती है, शैल जो है वो एग का जो शैल है उसमें कैजुअल्टीज़ आ रही होती हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई अच्छी मेडिसिन है? देखिए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी जिस बर्ड में होती है, एक तो ये कि अंडों का साइज़, अंडों का टेढ़ापन, अंडों में बबल्स का आ जाना और अंडे का शेल का कमज़ोर होना, यानी कि ये है कैल्शियम की डेफिशिएंसी बर्ड के ऊपर। जो मैंने आपको पहले VTC मैग्नाकॉल दिखाया है, वो अगर जिसके पास धूप नहीं है मैं उसको देता हूँ ताकि विटामिन डी भी बर्ड का पूरा हो, और अगर जिसके पास धूप है, जिस शेड में, जैसे ओपन शेड अगर किसी के पास है, तो उसके लिए मेरे पास ये काल्गोफोस, ये एक प्रोडक्ट है लिक्विड फॉर्म। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में ये काल्गोफोस विरबैक कंपनी, ये भी वियतनाम की प्रोडक्ट है, लेकिन ये वेटरको नहीं है, ये विरबैक कंपनी की है। तो ये बता दें इसके तरीक़ेकार क्या होंगे इस्तेमाल करने? वो ये 15 दिन में 3 दिन इसका कोर्स कराएंगे आप, और इस 15 दिन में 3 दिन 25 रुपये ml ये मैं देता हूँ, और 1 ml जाता है 2 लीटर पानी में। अब एक सवाल और है आपसे, गर्मियों के सीज़न के अंदर बर्ड्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे शायकीन दोस्त क्या करते हैं कि ORS वगैरह भी दे रहे होते हैं, हालांकि वो ORS वगैरह तो उसकी कमी को पूरा नहीं करता है इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स बना रही है बर्ड्स के लिए कुछ मेडिसिन, तो ऐसी कोई चीज़ आपके पास जो आप व्यूअर्स को रेकमेंड करते हैं? जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने तमाम बर्ड लवर को कहता हूँ कि कोशिश करें कि आप वेटनरी मेडिकेशन को ही यूज़ करें तमाम बर्ड्स पर। ORS चूँकि हमारे ह्यूमन, हम इंसानों में हैं, तो उसमें मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। गर्मियों में बिल्कुल आप इसको यूज़ करेंगे। बहुत सारे विटामिन में, मल्टीविटामिन में इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद होते हैं। अब ये देखा जाता है कि देखिए, जहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड
अगर अबव करता है तो वहाँ आप इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करें, अगर वो 35 तक भी है तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जी जनाब, तो ये मेडिसिन है जो आप बता रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करें। जी, ये एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी मैं अपने पास से इसको लूज़ सेल करता हूँ। वैसे तो ये 3 किलो की पैकिंग है, सॉरी 2 किलो की, लेकिन मैं अपने पास से इसको भी लूज़ सेल करता हूँ। मैंने इसको दिया है 10 रुपये ग्राम और ये 1 ग्राम जाता है 1 लीटर पानी में। अच्छा, 1 ग्राम जाता है 1 लीटर पानी में। तो किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसको, कितने दिन इसको यूज़ तक, करना कितने दिन तक के? देखिए, जिस दिन 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव करें आप उस दिन इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करा दें। कितने दिन तक इस्तेमाल करना है, टाइम पीरियड? अगर आज दे रहे हैं तो कल ज़रूर दें, क्योंकि जो मौसम का इम्पैक्ट है वो दूसरे दिन पड़ता है। जी काशान साहब, आपसे एक सवाल और था कि जो हमारे बर्ड लवर होते हैं उनके पास जब एगलिंग आती है तो ऐसा भी होता है कि एगलिंग 4 एग्स हैं, उसमें से 4 जब बच्चे निकलते हैं तो 2 बच्चे मर जाते हैं, 2 बच्चे बच जाते हैं, कुछ बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं? देखिए, जो 2 दिन से लेके और 20 दिन यानी कि 15 से 20 दिन के चिक्स ज़्यादातर जिनकी डेथ होती है वो मैदे के इन्फेक्शन की वजह से होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि 2 दिन का चिक्स भी मरता है, तो ये ज़्यादातर देखें कि पेरेंट्स ने उनको फीड कराई है, स्पेशली मदर ने। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे शेड यानी कि ऐसे एवरी में कुछ अनमेच्योर फीमेल्स होती हैं जो हैच हो जाने के बाद बच्चों को फीड नहीं कराती, तो 1 दिन या 2 दिन में भूख की वजह से बच्चा वो मर जाता है। जब 2 दिन से अबव करता है तो उसके बाद जो चिक्स मर रहे हैं, और स्पेशली आपने देखा होगा जो वैन की जगह उनकी ब्लैकनेस, पहले तो रेडनेस होती है, उसके बाद डार्क ब्लैक हो जाती है, और क्रॉप में फीड होने के बावजूद वो चिक्स की डेथ होती है, तो वो ज़्यादातर मैदे के इन्फेक्शन की वजह होती है। इसमें देखिए एक साइनोबायोटिक है, और मैं तमाम अपने बर्ड लवर को कहता हूँ, देखिए VTC ऑर्गेनिक प्लस, ये भी वेटरको कंपनी वियतनाम। देखिए, जब बच्चे हैच हो जाएं तो आप इसको 5 से 7 दिन या 7 से 9 दिन अल्टरनेट डेज में भी आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे इंशाल्लाह ये जो मैदे के इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी डेथ रेशो में मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, तो इसके इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं? देखिए, इसको भी पानी में आप यूज़ करेंगे और 1 ग्राम ये 1 लीटर पानी में यूज़ होगा। जिनके पास बच्चे हैच हो जाएं आप स्टार्ट कर लें, इसको अल्टरनेट डेज में देना चाहें ठीक। अगर सारे बच्चे हैच हो गए और उसके बाद आप यूज़ करेंगे तो 5 दिन भी आप कंटिन्यू यूज़ कर देंगे, तो इससे ये होता है कि मैदे का इन्फेक्शन है उससे काफ़ी कंप्लेन रिजॉल्व हो जाती है। 5 दिन तक के भी इस्तेमाल करना है अगर तमाम बर्ड हैच हो गए तो, और अगर यानी कि डे बाई डे हैच होते हैं यानी कि हर दूसरे दिन, तो फिर आप 5 से 7 दिन या 7 से 9 दिन अल्टरनेट डेज में इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह जो चिक्स की जो डेथ रेशियो काफ़ी मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी प्राइस क्या है? ये भी 25 रुपये ग्राम है और 1 ग्राम 1 लीटर पानी में है। अच्छा, ये भी बता दें मुझे कि बर्ड्स जब एगलिंग पे आते हैं जब भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने हैं, नॉर्मल डेज में भी दे सकते हैं? देखिए, मैं ये ज़्यादातर एज अ मेडिकेशन देता हूँ कि जब बच्चे आपके पास हैच हो जाएं तो आप उसको दें। वैसे अगर आप यूजुअली देना चाहें तो उसको दे सकते हैं, क्योंकि ये साइनोबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का मिक्सचर होता है। ये एज अ प्रोबायोटिक भी काम कर रहा है और एज अ प्रीबायोटिक भी काम कर रहा है। ठीक है काशान साहब, एक सवाल आपसे और था। अक्सर जब हम मार्केटों में जाते हैं देखते हैं तो बर्ड जो है फैदर लूज़ कर रहे होते हैं, प्लग इन पे आ जाते हैं, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं? देखिए, प्लकिंग इश्यूज़, फैदर डैमेज्ड, माइट्स एक्सटर्नल और इंटरनल। एवन ये कि अगर बर्ड आपका मोल्ड में हो, और बहुत सारी ऐसा है कि फ्रेंच मोल्ड के बर्ड भी जो मेरे पास कंप्लेन आई है, तो उसके लिए मैंने देखे एक वाइटाटोन प्रोडक्ट है, ये मैंने दी है अपनी। ये मैडपेट कंपनी की है और ये साउथ अफ्रीकन प्रोडक्ट है। इसका तरीका ये होगा कि जितने इफ़ेक्टिव बर्ड्स हैं जो फैदर डैमेज या प्लकिंग वाले बर्ड भी, आप उनको एक जगह जमा करें। 15 दिन तक रोज़ाना आपने ये डोज देनी है, यानी कि इसकी जो डोज है वो 12 से 15 दिन है। तो मैं अपने तमाम बर्ड लवर को कहता हूँ आप 15 दिन कंटिन्यू करें, उसके बाद इसको स्टॉप कर दें। इस मेडिसिन का रिजल्ट आएगा 25 दिन के बाद से। तो इंशाल्लाह जितनी फैदर की कंप्लेनें हैं, माइट्स हो, एक्सटर्नल, इंटरनल, प्लकिंग इशूज़ हों, ये सारे इससे रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना? इसको पानी में देंगे और 15 दिन तक रोज़ाना, जैसे मैंने आपको बताया डोजेज है इसकी, इसको स्टॉप कर देंगे। इसका रिज़ल्ट आएगा 25 दिन के बाद से। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेंच मोल्ड का एक बर्ड मेरे पास एक कंप्लेन आई थी, मैंने उसमें भी ये दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया था। अच्छा, 1 लीटर पानी में कितने ग्राम? 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, चूँकि ये लाइट वेट में है, लाइट वेट में है ये ना मेडिसिन, तो ये 1 ग्राम 1 लीटर में डलेगी। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। और इसकी प्राइस? ये है 60 रुपये ग्राम। 60 रुपये ग्राम है। और मैं कम से कम इसको 10 ग्राम देता हूँ, और 10 ग्राम ही से ये 15 दिन की डोज बनती है। जी काशान साहब, ये बताएं जिन बर्ड्स के कम्प्लीटली पूरे फैदर लूज़ हो गए हों, तो अगर उनको ये इस्तेमाल करवाया जाए तो कितने दिन में वो रिकवर हो जाता है? देखिए, 25 दिन के बाद से इसका रिज़ल्ट आता है इस मेडिसिन का। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिकवरी आती है। 25 दिन के बाद से रिज़ल्ट आना शुरू होता है और बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। मतलब 15 दिन के बाद ये नहीं, आप इसको फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि हमने ये मेडिसिन दी ही नहीं है उनको। लेकिन 25 दिन के बाद से आहिस्ते आहिस्ते इसमें जितने फ़ायदे हैं वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। जिनके फैदर्स बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं वो भी रिकवर हो जाएंगे। फ्रेंच मोल्ड के बर्ड हैं, मेरे पास कंप्लेन आई थी, मैंने ये दी, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छी रिकवरी आई है सर। जी व्यूअर्स, तो देख सकते हैं काशान साहब के पास यहाँ पर फीड भी मौजूद है बर्ड्स की, तो फीड्स के हवाले से भी मालूमात कर लेते हैं। फीड में कौन कौन सी
फीड इन्होंने तैयार की हुई है। जी काशान साहब, फीड के ऊपर भी आप काम करें तो ये बताएं कि सर्दी के हवाले से कौन कौन सी फीड आपने यहाँ पे तैयार की है व्यूअर्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं बजीज़, ऑस्ट्रेलियन बजीज़, होगोरोमो और एग्जीबिशन मेरे पास एक ही फीड है। इसके अलावा कॉकटेल और लव बर्ड का मेरे पास एक ही किस्म का दाना है। अब आपको मैं अगर ये आपका कैमरा दिखाए तो देखें, ये लव बर्ड्स का दाना है मेरे पास, ठीक है। इसमें 13 आइटम मेरे पास इसमें मौजूद हैं। अब चूँकि सर्दियों के हवाले से इसमें हमने कॉड लिवर ऑयल को ऐड करना है, और ये वो वही चीज़ें जो हमने दाने में मिक्स करके देनी होती है। ये मेरे पास देखें कॉड लिवर ऑयल है। ये मैं अपने पास लूज़ भी डाल देता हूँ यहाँ दाने में, यानी 1 किलो दाने में 10 ml डलता है, 1 खाने का चमचा। तो मैं यहाँ लूज़ भी डाल के देता हूँ, और अगर कोई बर्ड लेवल लेना चाहे तो ये 250 रुपये की पूरी बोतल है। ये 15 किलो दाने में आप पूरी बोतल डाल के सर्दियों अपने तमाम बर्ड्स पर अप्लाई करें। ठीक है, तो इसमें आपने मिक्सर मिक्स जी, किया ये मिक्स मेरा दाना है, कैलकुलेटेड दाना बना हुआ है। इसमें 13 आइटम डले हुए, और ऐसे मेरे पास ये बजीज़ का दाना है, इसमें 9 आइटम डले हुए सिर्फ। प्राइजेस क्या है इनकी? 130 रुपये किलो इस वक्त मेरे पास ये दाना है। इसमें कनेरी सीड ऐड नहीं है। जो बर्ड लवर मेरे कनेरी सीड कहते हैं, मैं उसको 10 या 15% के हिसाब से पूरे दाने के कैलकुलेशन पे कनेरी सीड ऐड करके दे देता हूँ। ठीक आशान साहब, एक सवाल आपसे और था, क्योंकि आपने बहुत सारी मेडिसिन बताएं, तो इनको अगर तरतीब वाइज देना चाहें, जैसे एक दिन ये इस्तेमाल करें तो उसको किस तरीके से रिमेंबर रखें, तो उसके लिए कोई आपके पास कोई चार्ट वगैरह भी है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैंने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह होमवर्क किया हुआ है। ये देखिए, एक मेरा ये चार्ट है जो घरों में जानवर पालने को फ़रोग़ देना, इस पर मैंने काम किया है। ये बर्ड ब्रीडिंग एंड मेंटेन चार्ट है। इसमें विटामिन का कॉलम, एंटीबायोटिक का कॉलम, वैक्सीन का कॉलम, इसमें कैल्शियम और प्रोटीन का कॉलम, सॉफ्ट फूड का कॉलम और अलावा का कॉलम। अलावा इस वजह से दे दिया ताकि कोई बर्ड लवर अगर अपनी एक्टिविटी करना चाहे तो वो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी जिस दिन आपने विटामिन दिया, आप विटामिन के कॉलम को टिक कर लें। जिस दिन आपने एंटीबायोटिक का कोर्स करा, आप एंटीबायोटिक के कॉलम को टिक कर लें। ये बहुत ईजी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है तमाम बर्ड लवर्स को, और स्पेशली कंप्लेनर को। चार्ट हमारे व्यूवर्स के लिए आपने तैयार किया है ताकि उनको ईज़िली वो याद रहे कि कौन से दिन उन्होंने कौन सी मेडिसिन दी, और इस तरीके से ईज़िली वो मेडिकेशन कर सके बर्ड्स में। मेरा जो पैकेज है एक्चुअल, मेरा देखिए इन तमाम सब चीज़ों का एक पैकेज भी है। इसमें भी ये चार्ट मौजूद है। इसके साथ मैं इन्वेंट्री चार्ट भी देता हूँ ताकि वो भी अपने तमाम बर्ड लवर को हेल्प करें। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आपके पैकेज में? मल्टीविटामिन प्लस अमाइनो एसिड्स हैं। इसमें विटामिन ई, सिलीनियम है। इसमें मैग्नाकॉल यानी कैल्शियम और विटामिन डी पूरा करता है, वो बर्ड की वो मेडिकेशंस है। इसमें साइनोबायोटिक है जो बच्चे हैच जाने के बाद जो हम दी जाती है, और इसमें एंटीबायोटिक है जो मौसमी तब्दीली की वजह से जितनी भी कंप्लेनें आती हैं उससे बर्ड सिक्योर रहता है। और इसमें एक स्प्रे शामिल है जो मच्छर, रुझे और दीगर कीड़े मकोड़ों के लिए होता है। तो क्या प्राइस है इस पैकेज की? देखिए, ये पैकेज मेरे पास जो था 2 लीटर पानी के हिसाब से मैंने ये कैलकुलेट किया था अपने तमाम बर्ड लवर्स को। ये 246 लीटर पानी की टोटल मेडिकेशंस है, और ये बन रहा था 2880 रुपये का। अब इसमें देखिए एक अहम बात ये है कि मैंने अपने इस पर नीचे पर लीटर की कॉस्ट भी अपने तमाम बर्ड लवर को बताई है। देखिए, जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पर लीटर कॉस्ट क्या आ रही है, तो मैंने कोशिश की कि उन तक ये बात, ये 11 रुपये पर लीटर की मेरी तमाम मेडिसिन की कॉस्ट आती है। ये इसका पैकेज है, और इसमें प्राइस भी लिखी हुई है, और पर लीटर की जो कॉस्ट आ रही है वो भी आपने कैलकुलेट करके व्यूवर्स के लिए लिखी हुई है ताकि उनके लिए सहूलत हो जाए। जी काशान साहब, एक सवाल आपसे और करूँगा। अक्सर ऐसा होता है हम पेयर लेकर आते हैं, केज में डालते हैं और वो झगड़ रहे होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर होते हैं। आपस की लड़ाई झगड़े की वजूहात क्या होती हैं, थोड़ी सी उस पर भी रोशनी डाल दें। जी जनाब, ये कहाँ की प्रोडक्ट है? ये वर्सल्ला का प्रोडक्ट है, बेल्जियम। इस प्रोडक्ट को मैं जो दे रहा होता हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन था कि मेल फीमेल कनेक्ट नहीं हो रहे होते, यानी कि मेल फीमेल को बाइट कर रही होती है, फीमेल मेल को बाइट कर रहे होते हैं, या दूर एक साथ दूर बैठे होते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका जेंडर कंफर्म हो, यानी कि मेल और फीमेल, और एक उनकी एज पूरी होनी चाहिए। इसका तरीका ये होगा कि इसको दाने में आपने मिक्स करना है। ये 750 ग्राम दाने में आपने 5 ml डालना है। वैसे बहुत सारे मेरे जो सीनियर हैं वो 1 किलो दाने में भी इसको ऐड कराते हैं, लेकिन मैं इसको 750 ग्राम दाने में 5 ml डालता हूँ। 5 से 7 दिन या 7 से 9 दिन आप इसको कंटिन्यू चलाएं, ये वाला दाना, तो वो जो पेयरिंग है वो बाउंड हो जाती है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? हाँ, ये है सर 60 रुपये ml, और मैं इसको 5 ml की मेरे पास छोटी पैकिंग मौजूद है, मैं देता हूँ 300 रुपये का, और उसमें 750 ग्राम दाने में ऐड करता हूँ। तो व्यूवर्स, आज जो हमने यहाँ पे आके मेडिसिन से इन्फॉर्मेशन ली है, उम्मीद करता हूँ कि आप व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। खासकर आप लोग के लिए आए थे ताकि आपको इस चीज़ की नॉलेज में इजाफा हो जाए। और अब ले लेते हैं काशान साहब से इजाज़त, और पूछते हैं कि काशान साहब हमारे व्यूवर्स को कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देंगे, या डिस्काउंट वाकई 0% है? नहीं जानते भाई, डिस्काउंट तो रियली 0% है, मैं आपको ये बता दूँ। दूसरा है कि आपका बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ मेरी शॉप पर तशरीफ़ लाए, और अंकल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी मेरी शॉप पर तशरीफ़ लाए। एक बात देखिए, मेरी शॉप है लांडी नंबर 3 बाबर मार्केट में। ये उस रोड पर है जो रोड कोरंगी से लांडी की तरफ जा रहा है। ठीक है, मेरा नंबर है 0317281349, यही मेरा व्हाट्सअप पर भी है। ठीक है जनाब, चलें काशान साहब, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे आपके पास, और इंशाल्लाह
कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल करते रहेंगे बहुत आपसे। शुक्रिया, ठीक है, बहुत हमारे व्यूवर्स कांटेक्ट करेंगे तो उनको गाइड करते रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर सर। तो व्यूवर्स आज हम थे लांडी नंबर 3 बाबर मार्केट में। यहाँ पर खुसूसी तौर पे आप व्यूवर्स के लिए आए थे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो बीमारियाँ भी शुरू होती हैं। जैसे सर्दी का सीज़न स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आके हमने एक शॉप को विज़िट किया और यहाँ पर माशाल्लाह इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स थी और जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुँच गई होगी और ये इंशाल्लाह आप लोग के लिए मुफीद होगी इन्फॉर्मेशन। तो जो भी मेडिसिन्स थी तमाम बीमारियों को हमने काशान साहब को अच्छी तरीके से मालूमात ली और आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुँच गई होगी। इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी तरीके से प्रोग्राम करेंगे और आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे क्योंकि अब सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो बीमारियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं बर्ड्स के अंदर और ब्रीडिंग सीज़न भी आता है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले से ही हमारे व्यूवर्स के फेवर में एक वीडियो बना के पेश कर दी जाए ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।